Hello friend, good morning. Welcome back to my channel Bumpard Education. And here we are with the book of Environmental Studies, a book of class 2 Think Green. ठीक है, तो उसका चलो पढ़ते हैं. चैप्टर नंबर 3 क्लोथ्स वी वियर, मतलब कपड़े जो हम पहनते हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, क्या हम इससे सीख रहे हैं, क्या आउटकम निकलेगा या क्या इसका उद्देश्य है पढ़ने का. चिल्ड्रन मस्ट अंडरस्टैंड, बच्चे क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे. टाइप्स ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, मतलब कितने प्रकार के कपड़े होते हैं मौसम के हिसाब से, अलग अलग ऋतुएं बदलती हैं उनके हिसाब से कितने प्रकार के कपड़े होते हैं. नेचुरल एंड मैन मेड क्लोथ्स, प्राकृतिक और मनुष्य द्वारा बनाए गए कपड़े. यूनिफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशंस, जैसा आप व्यवसाय करते हैं या जो आपका पेशा है उसके हिसाब से आपकी वर्दी. आवर बॉडी इज वेरी सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, किसी को संवेदना व्यक्त है. ठीक है, हमारा शरीर बहुत ही संवेदनशील है. दस वी नीड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिफरेंट सीजन्स, इसलिए हमें क्या करता है, इसे अलग अलग मौसम में क्या होता है बचाना पड़ता है, आवश्यकता पड़ती है बचाने की. सो टू कीप अस वार्म इन विंटर वी वियर वुलन क्लोथ्स, तो इसलिए गर्म रहने के लिए सर्दियों के मौसम में हम क्या ऊनी कपड़े पहनते हैं. टू कीप अस कूल इन समर वी वियर कॉटन, और समर गर्मियों में ठंडा रहने के लिए हम क्या कहते हैं सूती कपड़े पहनते हैं. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट, कपड़े हमें किससे बचाते हैं, गर्मी से, ठंड से, बारिश से, और जो गंदे धूल आती है उससे, और कोई कीड़े मकोड़े काटने से, मतलब कोई कीड़े मकोड़े या छोटे कीड़े काट लेते हैं उनसे हमें बचाव करते हैं. टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, कितने प्रकार के कपड़े होते हैं. कॉटन क्लोथ, सूती कपड़े, यहाँ दिखा रखा है किससे बना हुआ है, कपास से. टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट इन समर वी वियर कॉटन क्लोथ बिकॉज दे अब्सॉर्ब स्वेट इजीली एंड कीप अस कूल. तो हमें क्या होता है गर्मी के सीजन में, जो गर्मी ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, हम कॉटन सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं हमारे पसीने को सोख लेते हैं आराम से और हमें ठंडा रखते हैं. दीज कॉटन क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन थ्रेड्स, और ये जो कपड़ा होता है सूती कपड़ा किससे बना होता है, कॉटन थ्रेड्स, मतलब सूत के धागे होते हैं जिन्हें कपास भी कहते हैं. दीज कॉटन थ्रेड्स आर मेड फ्रॉम कॉटन बॉल्स विच वी गेट फ्रॉम कॉटन प्लांट. तो ये जो कॉटन का जो सूत का धागा है वो कहाँ से मिलता है, कॉटन बॉल्स, जो ये बॉल्स लगी हुई है ना, ठीक है, सूत का जो गोला होता है, और ये कहा सूत, ये कपास के पेड़ से, कॉटन प्लांट होता है कपास का पेड़, उससे मिलता है हमें. अब क्या डिड यू नो, क्या आप जानते हैं ह्यूमन बींग्स आर द ओनली क्रिएचर हु वियर क्लोथ, तो मनुष्य जाति ऐसे प्राणी हैं जो सिर्फ कपड़े पहनते हैं. खादी इज अ टाइप ऑफ क्लोथ विच इज मेड फ्रॉम कॉटन, और खादी भी एक प्रकार का कपड़ा है जो क्या होता है कपास से बनता है, कॉटन से बनता है. कॉटन थ्रेड्स आर स्पन ओवर चरखा, कॉटन थ्रेड्स, जो कॉटन का धागा किसमें पिराए, चरखा होता है, जैसे गांधी जी चलाते थे उस चरखे में ही धागा बनाया जाता है. गांधी जी वो हिज ओन क्लोथ ऑन द चरखा, गांधी जी खुद के कपड़े बनाते थे, खुद का कपड़ा बनाते थे किसमें, चरखे में. नेम द डिफरेंट आइटम दैट वी वियर, ठीक है, ये ट्राई दिस कह रहा है, इसको करके देखो, अलग जो हम पहनते हैं. तो हम क्या, शर्ट है, फ्रॉक है, पैंट है, ट्रैक सूट है, स्वेटर है, ठीक है, स्वेट शर्ट है, कैप है, पैंट है, स्कर्ट है, ये सारी चीजें हम पहनते हैं. वुलन क्लोथ्स, ऊनी कपड़े. टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड इन विंटर वी वियर वुलन क्लोथ्स बिकॉज दे कीप अस वार्म इन विंटर, तो अपने को सर्दियों में ठंड से बचाने के लिए हम क्या करते हैं ऊनी कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये हमें गर्मी ठंडी के मौसम में गर्म रखते हैं. द वूल कम्स फ्रॉम द थिक हेयर ऑफ द बॉडी ऑफ द शिप, तो ये क्या होता है, ये ऊन कहाँ से प्राप्त होता है, जो बहुत ही मोटे बाल होते हैं किसके, भेड़ के, उसके शरीर में जो होते हैं उनसे हमें प्राप्त होता है ऊन. इट इज स्पन इनटू अ यार्न, ये एक यार्न होता है, उसमें जैसे हम सूत चरखे में करते हैं, इसमें यार्न में कहते हैं, इससे काता जाता है. देन दिस वूल इज यूज्ड टू निट स्वेटर्स, कैप्स एंड, तो फिर इस ऊन के द्वारा हम क्या बुनते हैं, निट मतलब बुनना, तो स्वेटर, कैप और सॉक्स, जुराबे बुनते हैं. सिल्क क्लोथ, मतलब ये आ गया अभी रेशमी कपड़े. वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म एक रेशम का कीड़ा होता है, उससे हमें क्या होता है रेशम मिलता है. दिस इंसेक्ट फीड ऑन द लीव्स ऑफ द मलबरी प्लांट, मलबरी क्या है, सहतूत का पेड़, ये किसकी पत्तियां खाते हैं, इसके जो कीड़े होते हैं, जो सिल्क वॉर्म होता है सहतूत के पत्ते खाते हैं. फ्रॉम दियर माउथ दे स्पिट अ लॉन्ग एंड स्टिकी थ्रेड, रैप दिस थ्रेड अराउंड दियर बॉडी, ये क्या करते हैं, इससे अपने मुंह से एक थूक की तरह निकालते हैं लंबा और चिपचिपा धागा, और ये अपने चारों तरफ उसको धागे की तरह लपेट लेते हैं, ठीक है, अपने शरीर में. दिस इज कॉल्ड अ कुकून, इसको क्या बोला जाता है, कुकून बोला जाता है, उसका जो कीड़ा जो गोले में लपेट जाता है. फ्रॉम दिस कुकून वी गेट थ्रेड दैट आर वूवन टू मेक सिल्क क्लोथ, और इसी कुकून से हमें क्या होता है, धागा मिलता है किसका, रेशम का, जिसके द्वारा सिल्क का कपड़ा मतलब रेशम का कपड़ा बनाया जाता है या बुना जाता है.
लेदर क्लोथ, चमड़े के कपड़े। लेदर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक बफेलो, स्नेक, लेपर्ड, कैमल एंड क्रोकोडाइल। तो जो लेदर है, चमड़ा है, वो कहाँ से मिलता है हमें? जानवरों की चमड़ी, जैसे कि ये अपनी भैंस है, सांप है, लेपर्ड, ठीक है, चीता है यानी गुलदार, और कैमल ऊंट, और क्रोकोडाइल मगरमच्छ। ऑल एंड दिस लेदर यूज टू मेक बेल्ट, जैकेट, शूज एक्स्ट्रा। और ये चमड़े से क्या बनता है? बेल्ट बनती हैं जो हम कमर में बांधते हैं, जैकेट्स होते हैं जो हम पहनते हैं, और शूज हमारे जूते इत्यादि। अब नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स, नेचुरल प्राकृतिक या आदमी द्वारा बनाए गए कपड़े। कॉटन, वुल एंड सिल्क आर मेड फ्रॉम नेचुरल थिंग्स। जो कॉटन है, वुल है, ऊन है, ठीक है, सूती कपड़ा है, और सिल्क, रेशम है, कहा नेचुरल थिंग्स है, हमें प्राकृतिक, एंड आर नेम्ड एज नेचुरल, इसलिए इनको नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, मतलब प्राकृतिक कपड़े। सम क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम मैन मेड फाइबर लाइक नाइलॉन, कुछ ऐसे कपड़े भी होते हैं जो आदमी द्वारा बनाए गए कपड़े, जैसे कि जो रेशे होते हैं, जैसे नाइलॉन है और रेयान है। दीज आर मेड फ्रॉम, ये केमिकल चीजों से, रासायनिक चीजों से बनाए जाते हैं। यहाँ दिखा है नेचुरल भी दिखा रखा है, यहाँ पर मैन मेड फाइबर भी दिखा रखा है। नाउ यूनिफॉर्म्स मतलब वर्दी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर वर्न बाय पीपल डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, अलग अलग प्रकार के कपड़े अलग अलग पेशे, जो व्यवसाय होता है, जो धंधा होता है, जो जिस भी पेशे से जुड़े हुए हैं वो पहने जाते हैं अलग अलग आदमी द्वारा। दीज आर कार्ड, इन्हीं को यूनिफॉर्म्स कहते हैं, वर्दी कहते हैं। पायलट दिखा रखा है, सेलर दिखा रखा है, नाविक जहाज का, एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री, डॉक्टर, और एक स्कूल का स्टूडेंट। अब इधर देखो बच्चों की बातें हो रही है। अनु, डू यू नो हु आर वीवर्स एंड टेलर्स? अनु, क्या तुम जानती हो कि काश्तकार और दर्जी कौन होता है? यस मनु, ये ठीक है, हाँ मनु। द पर्सन हु वीव्स कॉटन, वूल और सिल्क थ्रेड इनटू क्लोथ ऑन अ लूम इज अ वीवर। जो कह रहा है बुनकर या उसे काश्तकार कहते हैं, जो कॉटन को, सूत को, वूल को, ऊन को और सिल्क को कपड़े के रूप में थ्रेड से, धागे से कपड़े बना देता है एक लूम में, बड़े से चरखे पे, उसको कहते हैं वीवर, काश्तकार, बुनकर। एंड द पर्सन हु स्टिचेस डिफरेंट काइंड क्लोथ फ्रॉम कॉटन, वूल, और जो ऊनी, रेशमी और क्या कहते हैं सूती कपड़ों से जो कपड़ों को सिल के बना देता है, उसको जो सिल देता है उसको क्या कहते हैं? टेलर कहते हैं, दर्जी कहते हैं। कीवर्ड्स, अब इसमें महत्वपूर्ण शब्द जो आए हैं, वीविंग, वीविंग मतलब बुनना, मेकिंग फ्रॉम थ्रेड का वीविंग, किसी भी क्लोथ से, किसी का, ठीक है, कोई थ्रेड से कोई कपड़ा बना देना वीविंग कहलाता है। बुनकरी या उसको काश्तकारी कहते हैं। यूनिफॉर्म, वर्दी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ वर्न बाय पीपल डिफरेंट, अलग अलग पेशे वाले आदमी द्वारा जो अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म या वर्दी। थिंग्स टू रिमेम्बर, क्या चीजें आपने याद रखनी है? क्लोथ कवर अवर बॉडी एंड एड टू अवर अपीयरेंस, कपड़े क्या करते हैं? हमारे शरीर को ढकते हैं और हमारी मौजूदगी एहसार करते हैं। तो हमारे जो अपीयरेंस, कैसे हम दिख रहे हैं, वो आकर्षक लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, तो उसमें हमारी वो चीज जोड़ती है। दे प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, कोल्ड, डर्ट एंड, ये हमारे को किससे बचाते हैं? गर्मी से, सर्दी से, धूल धक्कड़ से और कीड़े मकोड़ों से। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्कवॉर्म, रेशम के कीड़े से हमें सिल्क मिलता है। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल मैन मेड फाइबर, और जो कपड़े बनाए जाए किससे? प्राकृतिक या आदमी द्वारा बनाए गए फाइबर से, रेशों से। पीपल ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन वेयर डिफरेंट, अलग अलग पेशे वाले लोग अलग अलग तरह की वर्दियां पहनते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। अब क्या? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शन आपने चुनना है। इधर 4 ऑप्शन है, इसमें से वी वियर वुलन क्लोथ इन विंटर, ठीक है, हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। सिल्क इज ऑब्टेन सिल्क वॉर्म से, ठीक है। वी गेट वुल फ्रॉम शिप, शिप से हमें मिलता है। क्लोथ प्रोटेक्ट्स आर फ्रॉम, क्या करता है क्लोथ? कोल्ड से, बटा हीट से, इंसेक्ट से, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस यहाँ पर सही ऑप्शन है। रेनकोट इज वर्न इन द, और बारिश के सीजन में रेनकोट पहना जाता है। अब नेम द प्लांट और विच फ्रॉम विच वी गेट दीज, स्वेटर का बता रखा है, तो स्वेटर हमें ये जो ऊन है सिप से मिलता है। कॉटन शर्ट है तो ये क्या? कॉटन, सूत का जो कपास का पेड़ होता है उससे। सिल्क साड़ी है तो ये सिल्क वॉर्म, रेशम के कीड़े से। लेदर बेल्ट है तो कैमल से, स्नैक से या क्रोकोडाइल के चमड़े से। अब ट्रू और फॉल्स आपने बताना, सही और गलत। वी गेट सिल्क फ्रॉम एन अर्थ वॉर्म, गलत है ये, हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है ना कि अर्थ वॉर्म से। वी शुड वियर डर्टी क्लोथ, गलत है ये भी, हमने अच्छे ऑलवेज वियर नीट एंड, ठीक है, क्लीन क्लोथ। कॉटन क्लोथ एब्जॉर्ब स्वेट, ये सही है क्योंकि वो पसीने को सोखता है। रेनकोट इज इन द रेनी, सही है ये भी, हमें कब जरूरत होती है? रेनी सीजन में। कोकोन इज पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट, नहीं ये गलत है। कोकोन इज द पार्ट ऑफ अ, किसका? जो सिल्क वॉर्म होता है, ठीक है, उसका वो है। अभी बड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। वाई डू वी नीड टू वियर क्लोथ? बिकॉज क्लोथ प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, ठीक है, एंड इंसेक्ट बाइट, सो वी नीड टू वियर क्लोथ, इसलिए हमें पहनने चाहिए।
व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ डू वी वियर इन समर? वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर। कॉटन के कपड़े सूती, ताकि वो स्वेट हमारा सोख ले, एब्जॉर्ब कर ले और हमें ठंडक प्रदान करे। वाई डू वी वियर वुलन क्लोथ? बिकॉज वुलन क्लोथ कीप अस वार्म इन विंटर। गर्म का एहसास गर्मी देते इसलिए पहनने चाहिए। व्हाट इज अ कोकून? कोकून इज अ, ठीक है, पार्ट ऑफ सिल्क वॉर्म। जब वो क्या करता है, ये दिखा रखा है आपको, when silkworm mouth spit a long and sticky thread and wrap this thread around their body, this is called a cocoon। जब वो क्या करता है, थूक जो निकलता है और उसको चारों तरफ लपेट लेता है अपनी बॉडी को, तो एक धागा जैसा बन जाता है, उसको क्या कहते हैं, कोकून। एंड व्हाट इज यूनिफॉर्म? डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशनल्स या क्या, डिफरेंट टाइप क्लोथ आर वर्न बाय डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स या अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशंस, अपने व्यवसाय के, दीज आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी अभी गर्मियों की छुट्टी आने वाली है, तो ये देखिएगा, ताकि आपको क्या होगा, फ्यूचर में बहुत फायदा मिलेगा। घर वालों को भी दिक्कत नहीं होगी। बच्चा आप वीडियो स्मार्ट टीवी में लगा के भी दिखा सकते हैं, ताकि वो वर्ड टू वर्ड जाए। उसकी एक्सरसाइज भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि उसको आगे टीचर बताए तो उसको बहुत इजीली समझ में आ जाए। और जो गृहिणी अपने घर में पढ़ा रही हैं, जो माताएं बहनें पढ़ा रही हैं, उनको भी इससे बहुत सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।